रेलवे मुलाजिम और पुलिस एहलकारों समेत 6 अगवाकारों ने ताजिर को किस तरह अगवा करके 1 करोड़ तवान लिया, फिर पुलिस ने इन मुलजिमों को किस तरह गिरफ्तार किया। सुबह 10-11 बजे जब घर से निकले वो चेज कर रहे थे थ्रू आउट द डे। 3 बजे सगी की तरफ से उठाया है, ना इन्होंने कोई मोबाइल यूज़ किया था। ये सारा वाकया क्या है, ताजिर कौन है, इनका नाम क्या और कहाँ से इनको अगवा किया गया, अगवाकार कितने थे। 3 बजे दिन के वक्त ताजिर है रियाज, इनका प्रॉपर्टी का काम है। इनको अगवा किया जाता है रिंग रोड से, ये बेनिया इंटरचेंज के करीब से। वहाँ से उनको चेज़ किया जाता है, बेसिकली उनको उठाया जाता है जो सगी एक तरफ रिंग रोड की हदूद पड़ती है, वहाँ से इनको उठा लिया जाता है। फिर ये नॉलेज हमें बाद में पता चली जब हमने रिकवर किया। खैर 3 बजे का फैमिली, जो मगवी की फैमिली है, वो पुलिस को कॉल करती है कि यार ये जो है मैं मनावा का रिहायशी हूँ, हमारे बहनोई जो बेसिक मगवी है उसको अगवा कर लिया गया है, वो पैसों की डिमांड करे 1 करोड़ रुपये। तो उनसे हम फिर बातचीत करें, पहले रात 12 बजे का हुआ, फिर क्योंकि वो 1 करोड़ पूरा मांग रहे थे, कम पे नहीं आ रहे थे, तो जब कैश सारा रेडी हुआ उस पर 4 बजे के दौरान फिर हमारी उनके साथ बात हुई, हमने कैश उनको दिया और बंदा थोड़ी देर बाद ही हैंड ओवर करवा लिया। अब इस पर थ्रू आउट हमारा मेन एक जो प्राइमरी फोकस था वो ये था कि मगवी की बाजियाबी। हमें ये भी लग रहा था कि हो सकता है ये कोई फेक कॉल हो या कोई लेन देन का मसला हो, उसको वेरीफाई करो, लेकिन एट द सेम टाइम हमने कहा रिस्क नहीं लेना, खुदा न खासा मगवी को कुछ हो गया फिर इशू है, पैसे चले जाए उनको पकड़ना, जो किडनैपर्स हैं उनको पकड़ना एंड पैसे रिकवर करना वो सेकेंडरी प्रायोरिटी। तो पहला टास्क हमारा ये था कि मगवी को बाजियाब करवाना, वो हमने 4 बजे पैसे दे के करवा दिया था। जैसे ही मगवी हमारे पास आए थे ना, हमने उनसे पूछा कि आपको किधर से, क्योंकि इन्फॉर्मेशन बिल्कुल हमारा ज़ीरो थी, वो लोग कांटेक्ट हमसे कर रहे थे मगवी के फ़ोन से। तो जैसे ही मगवी हमारे पास आए, उनसे फिर सवाल जवाब जाके उन्होंने हमें जगह बताई कि मुझे इस इलाके से अगवा किया गया था। इनके हिसाब से वर्किंग पूरी थी, ना इन्होंने कोई मोबाइल यूज़ किया था, हम डेटा के पीछे ही जाएंगे ना, कुछ भी यूज़ नहीं किया था। तो यही अपने हिसाब से इधर ही सुकून से ही बैठे थे, कोई कहीं नहीं भागा हुआ था। वो जिसको हमने पकड़ा वो जब सुबह गए, उसको पता ही नहीं था कि पुलिस यहाँ तक पहुँच चुकी। जब उसकी गाड़ी हमने पकड़ी तो फिर उसको अरेस्ट किया, उसके बाद मज़ीद आगे अरेस्ट किया। तो वी टुक देम बाय सरप्राइज़। एक ही गाड़ी में लेके गए मगवी को या फिर इन्होंने कोई गाड़ियाँ चेंज की। हरबंसपुरा से एक गाड़ी जो मैंने आपको बताया उमैर याकूब की थी, वो जैसे उसका घर से हरबंसपुरा जो रिंग रोड की इंटरचेंज है, जो बेसिकली टोल है, वहाँ से हमने फील हुआ कि यार ये गाड़ी इसको फॉलो थ्रू आउट कर रही है। हमें मगवी ने यह बताया कि एक ही गाड़ी थी जो उन्होंने आगे जाके रोकी थी। जब हमने बैक ट्रैकिंग किया, हमें फील हुआ एक गाड़ी नहीं थी, 2 गाड़ियाँ। तो वो आगे रुका है, गाड़ी आगे उसको रुकती है, पीछे से भी उसको एक गाड़ी कवर करती है। जो पीछे से रोकती है उस पर हमें डाउट हुआ कि यार ये गाड़ी सिटी क्यों रुकी रही हो। तो वो थ्रू आउट द डे फिर हमें ये पता चला, तो पूरा दिन उसको लाइक दे वर चेसिंग द जो हमारा मगवी है वैसे उसको उसके पीछे पड़े हुए थे। जो कोरोला थी जो आप बाहर भी खड़ी, ये तो बिल्कुल एंड टाइम पे 2-2:30 बजे के टाइम उसने बोला कि भाई अब इस रोड पे चढ़ने लगे, आप लोग आ जाओ, जिसमें पुलिस वाले और फिर जो इजाज़ भट्ट और उस्मान बैठे हुए थे। फिर लेके किस तरह गए थे, कहाँ लेके गए, बताया उन्होंने। जी, वो बेसिकली उन लोगों ने सगिया से उन, चूँकि इसका घर मगवी का घर मनावा की साइड है, तो उन्होंने वहाँ से उसको चेज़ करते हुए सुबह 10-11 बजे जब घर से निकले वो चेज़ कर रहे थे थ्रू आउट द डे। 3 बजे जब उसको सगी की तरफ से उठाया है, दैन वो लेके दोबारा बागवानपुरा की साइड ही गए। तो उधर लेके गए, वहाँ पे पहले एक प्रॉपर्टी है, स्टेट प्रॉपर्टी ऑफिस है छोटा सा, उधर बिठाया। फिर उसके बाद एक दूसरा घर था, प्राइवेट घर, उधर बिठाया। सारा बागवानपुरा पुलिस की हदूद के अंदर ये सारी कार्रवाई कर रहे थे। तो वो उठा रहे थे सुबह 4 बजे, उन्होंने फिर तो उनको छोड़ दिया, गाड़ी समेत ही उनको बस रिलीज़ करवा दिया था। 1 करोड़ रुपए की रकम थी, कौन देने के लिए वहाँ पर गया था, किसके हाथ भिजवाए थे पुलिस ने। मगवी का बहनोई है, उसने पैसे दिए, उसको हम पीछे हर चीज़ प्रोटेक्ट किया हुआ था कि हम इंश्योर कर ले उनको शक भी ना हो और वो केस भी ख़राब ना हो। तो वो जिस तरह कह रहे थे हम करते गए। हमने मगवी के जो बहनोई था उसको उधर छोड़ दिया, उसने पैसे उसको हैंड ओवर कर दिए थे। उन्होंने यही कहा था कि आप ये हैंड ओवर कर दें, 10 मिनट में आपको बंदा पहुंच जाएगा। इट टुक अराउंड 30 मिनट्स, वो बंदा फिर पहुंच गया था हमारे पास। ये बताइएगा कि फिर पुलिस वहाँ पर कब पहुँची और ये जो मुलजिमान हैं इनकी कितनी तादाद है, क्या नाम है, ये क्या करते थे और किस तरह इनको गिरफ्तार करके रकम भी बरामद की गई। पुलिस तो 3 बजे जब पहली कॉल गई है पुलिस स्टेशन, पुलिस तो तब से इन्वॉल्व हो गई थी, साथ ही वेरीफाई करने में, उनके साथ कांटेक्ट करने में। वो ये करते थे कि मगवी के कॉल से फ़ोन से बात करते थे, मगवी से बात करवाते थे, फिर ख़ुद कहते थे, अपनी डिमांड बताते थे। बस इसमें फिर जो एक इनोवेटिव एक चीज़ थी जो क्लिक की हमारे लिए, हमने ई चालान का सिस्टम यूज़ किया जो सेफ सिटी का है। ई चालान में ये होता है कि जैसे कोई चालान होती है तो वो मेरे यहाँ पे पोस्टल एड्रेस पे वो चालान आ जाता है। वो जब हमने NIC नंबर उसका डाला, वो लकीली वो आ गया बिल्कुल पुलिस लाइन के सामने, रेलवे क्वार्टर से। वहाँ का एक रिहायशी या उमैर याकूब, उसकी गाड़ी थी वो। तो उधर हम गए, गाड़ी उधर ही खड़ी थी। देन वी पिक्ड हिम अप।
उसके थ्रू फिर आगे चेन चलती गई। और जैसे आपने कहा कि कितने लोग थे, ये टोटल गैंग का 6 लोगों का, ये इनकी पहली वारदात थी। 6 लोगों में से सबसे पहले उमर याकूब, जिसका अपना शौरमा का काम भी है, शौरमा रोल, अच्छी सेल है इसकी स्टिल। एक उस्मान नामी लड़का है, एक है इजाज़ भट्ट और एक है ज़िशान। तीनों अरेस्टेड है, उमर, इजाज़ भट्ट और जो उस्मान है, और 2 पुलिस वाले भी थे इसमें। पुलिस वाले भी इसलिए लेके गए थे कि उसको कलर दे के, ये तासुर दे के यार ये पुलिस पकड़ रही, कोई पीओ या टीओ, वो रुक गया था इसी वजह से कि प्राइवेट बंदों का और कोई नहीं रुकता। तो वो लोग भी इसमें 100% इन्वॉल्व थे, दोनों पुलिस वाले, एएसआई और एक कांस्टेबल था। तो बताएं कि पुलिस वाले दोनों कहाँ तैनात थे, किस थाने में, और इसमें पुलिस वालों के अलावा भी कोई सरकारी जो महकमा है उसका इसमें मुलाजिम शरीक है? जी, यूडीसी है उसका, रेलवे का, उमर, वो बेसिकली रेलवे का मुलाजिम है। तो 3 सरकारी मुलाजिम इस केस में इन्वॉल्व थे। तो इनका मकसद क्या था, यानी कि इस शख्स को, यानी कि ताजिर रियाज काम क्या करता है, और इन्हें कैसे पता था कि इसके पास 1 करोड़ रुपये हैं, हम मांगेंगे तो इसके घर वाले बासानी दे सकते हैं? वो प्रॉपर्टी का काम करते हैं यहाँ पे, मतलब किसी भी आप कोई थोड़ा सा अच्छा बिजनेसमैन है, उसके पास इतनी कैश, उसकी वैल्यू एक होती है मार्केट में, ट्रस्ट वैल्यू थी, लोग दे देते, फिर तो ये जान का ख़तरा था। तो उसका प्रॉपर्टी का काम था। ये लोग मोहल्लेदार थे, होंगे, ये जानते थे पुराने उसको, तो इसलिए इनकी नज़रों में शुरू से था।